ओके। हाँ, आज हमारा तीसरा दिन है गीता पठन का। स्टार्ट करने से पहले आप सब लोग एक बार सीधे बैठ जाएं और हाथ जोड़ लें और मन की आंखों से ध्यान लगा के भगवान कृष्ण के चतुर्भुज स्वरूप को ध्यान करें। शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए, मीठी मुस्कान चेहरे पर। अब भगवान से निवेदन करें कि हम पूरी श्रद्धा से कल्याण हेतु इसका पठन कर रहे हैं। हमारे इस प्रयास को सार्थक करें और हमारी गलतियों को क्षमा करें। हे प्रभु, हर पल, हर पग, हर पथ, हर परीक्षा में हमारे साथ रहें। अब धीरे से आंखें खोल दें। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग। कर्मयोग और ज्ञान योग का भेद। अर्जुन उवाच ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मत्ता बुद्धिर्जनार्दन तत् किम कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशवा। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, केशव, यदि आप निष्काम कर्म मार्ग की अपेक्षा ज्ञान मार्ग को श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर मुझे भयंकर कर्मयुद्ध में क्यों लगाया है। व्यामिश्रेवेण वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोहम आपनुयाम। आप अनेक अर्थ वाले शब्दों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं। आप इनमें से मेरे लिए जो एकमात्र श्रेयस्कर है उसे कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं, जिससे मैं उस श्रेय को प्राप्त कर सकूं। श्री भगवान उवाच लोकेनस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, इस संसार में आत्म साक्षात्कार की 2 प्रकार की विधियां पहले भी मेरे द्वारा कही गई हैं। ज्ञानियों के लिए ज्ञान मार्ग अर्थात सांख्य योग और योगियों के लिए निष्काम कर्म मार्ग भक्ति योग नियत है। न कर्मणाम् अनारंभान् नैष्क्रम्य पुरुषोऽनुशुते न च सन्नयसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। मनुष्य ना तो बिना कर्म किए कर्म बंधनों से मुक्त हो सकता है और ना ही कर्मों के त्याग संन्यास मात्र से सफलता सिद्धि को प्राप्त हो सकता है। ना ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्म कृत कार्यते ह्यवशय कर्म सर्व प्रकृति जय गुणे। कोई भी मनुष्य किसी भी समय में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य प्रकृति से उत्पन्न गुणों द्वारा विवश होकर कर्म करता है। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य ना आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थ अनविमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। जो मनुष्य कर्म इंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, ऐसा मूर्ख जीव मिथ्याचारी कहलाता है। यस्ते विन्द्याणि मनसा नियम्या रवते अर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्म योगम असक्त सा विशिष्यते। हे अर्जुन, जो मनुष्य मन के द्वारा इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग अर्थात निष्काम कर्मयोग का आचरण करता है, वही सभी मनुष्यों में अति उत्तम मनुष्य है। नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हि कर्मणा शरीर्यात्रापि च तेन प्रसिद्ध्येद कर्मणा। हे अर्जुन, तू अपना नियत कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म न करने से तो तेरी यह जीवन यात्रा भी सफल नहीं हो सकती है। यज्ञ की उत्पत्ति का निरूपण। अब आगे के श्लोक में यज्ञ के बारे में बताएंगे प्रभु। यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत् लोको अयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरा। यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है।
इस यज्ञ की प्रक्रिया के अतिरिक्त जो भी किया जाता है उससे जन्म मृत्यु रूपी बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उस यज्ञ की पूर्ति के लिए संग दोष से मुक्त रहकर भली भांति कर्म का आचरण कर। सहयज्ञा प्रजा श्रेष्ठा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रस्विष्य ध्वमेश एषो एषवो अस्ति वष्ट कामधुक्। सृष्टि के प्रारंभ में प्रजापति ब्रह्मा ने यज्ञ सहित देवताओं और मनुष्यों को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ द्वारा सुख समृद्धि को प्राप्त करो और यह यज्ञ तुम लोगों की इष्ट अर्थात परमात्मा संबंधित कामना की पूर्ति करेगा। देवान भाव यतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परम भावयन्तः श्रेय परम वाप्स्यत। इस यज्ञ द्वारा देवताओं की उन्नति करो और वे देवता तुम लोगों की उन्नति करेंगे। इस तरह एक दूसरे की उन्नति करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। ईशान भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता ते दत्तान प्रदाये भो यो भुक्तेन सेनेव स। यज्ञ द्वारा उन्नति को प्राप्त देवता तुम लोगों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो मनुष्य देवताओं द्वारा दिए हुए सुख भोगों को उनको दिए बिना ही स्वयं भोगता है उसे निश्चित रूप से चोर समझना चाहिए। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते स्वगम पापा ये पंचत्यात्म कारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले भक्त सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, किंतु अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए ही भोजन पकाते हैं वे तो पाप ही खाते हैं। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन संभव यज्ञा भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा की उत्पत्ति यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ की उत्पत्ति नियत कर्म यानी वेद के अनुसार बताए हुए कर्म करने से होती है। कर्म ब्रह्मोभवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। नियत कर्मों का विधान वेद में निहित है और वेद को शब्द रूप से अविनाशी परमात्मा से साक्षात उत्पन्न समझना चाहिए। इसलिए सर्वव्यापी परमात्मा ब्रह्म रूप में यज्ञ में सदा स्थित रहता है। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति ह्य अघायुरिन्द्रियारामो मोघम पार्थ सजीवति। एक प्रथा पुत्र, जो मनुष्य जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र अर्थात नियत कर्म का अनुसरण नहीं करता है वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा मनुष्य इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीता है। आने वाले श्लोकों में अब नियत कर्म का निरूपण किया जाएगा। यस्तत्वात्मा रतिरेव स्यात् यस्तत्मा रतिरेव स्यात् आत्मतृप्त मानव आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही आनंद प्राप्त कर लेता है तथा वह अपनी आत्मा में ही पूर्ण संतुष्ट रहता है, उसके लिए कोई नियत कर्म कर्तव्य शेष नहीं रहता है। संजय उवाच नैव तस्य कृतेनार्थो न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् श्रेयव्य आश्रय कश्चित् रह जाता है और ना ही कर्म को ना करने का कोई कारण ही रहता है तथा उसे समस्त प्राणियों में से किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं रहती है। तस्माद् सक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो हयाचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त भाव से निरंतर कर्तव्य कर्म करने से मनुष्य को एक दिन परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है।
कर्मणे भी संसिद्धि मा स्थिता जन का दया लोक संग्रह में वापी संपश न कर तुम अर्हसी। राजा जनक जैसे अन्य मनुष्यों ने भी केवल कर्तव्य कर्म करके ही परम सिद्धि को प्राप्त किया। अतः संसार के हित का विचार करते हुए भी तेरे लिए कर्म करना ही उचित है। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत् तत् देवेतरो जन स यत् प्रमाणम कुरुते लोकदनु वर्तते। महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य मनुष्य भी उसी का ही अनुसरण करते हैं। उस श्रेष्ठ पुरुष को जो कुछ आदर्श प्रस्तुत कर देता है समझ संसार भी उसी का अनुसरण करने लगता है। नामे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानुवाप्तम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे प्रथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए भी कोई भी कर्तव्य शेष नहीं है, ना ही किसी वस्तु का अभाव है और ना ही किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा है। फिर भी मैं कर्तव्य समझकर कर्म करने में लगा रहता हूँ। यदि हयम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तद्रित मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। हे पार्थ, यदि मैं नियत कर्म को सावधानी पूर्वक न करूं तो यह निश्चित है कि सभी मनुष्य मेरे मार्ग का ही अनुगमन करेंगे। उत्सीदे युरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम संकरस्य च कर्ता स्याम उपहन्यामि मां प्रजा। इसलिए यदि मैं कर्तव्य समझकर कर्म ना करूं तो ये सभी लोग भ्रष्ट हो जाएंगे। तब मैं अवांछित सृष्टि की उत्पत्ति का कारण हो जाऊंगा और इस प्रकार समस्त प्राणियों को नष्ट करने वाला बन जाऊंगा। आने वाले श्लोकों में ज्ञानी और अज्ञानी के कर्म दिए हैं। सक्ता कर्मणि विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विद्वांस तथा सक्ता चिकीर्षु लोक संग्रहम। हे भरतवंशी, जिस प्रकार अज्ञानी मनुष्य फल की इच्छा से कार्य अर्थात सकाम कर्म करते हैं, उसी प्रकार विद्वान मनुष्य को फल की इच्छा के बिना संसार के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोशियेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। विद्वान महापुरुष को चाहिए कि वह फल की इच्छा वाले अर्थात सकाम कर्मी अज्ञानी मनुष्यों को कर्म करने से रोके नहीं, जिससे उनकी बुद्धि भ्रमित ना हो, बल्कि स्वयं कर्तव्य कर्म को भली प्रकार से करता हुआ उनसे भी भली भांति कराते रहना चाहिए। प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अज्ञानी मनुष्य स्वयं को कर्ता मानने लगता है। तत्तवितु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न संजते। परंतु हे महाबाहो, परम तत्व को जानने वाला महापुरुष इंद्रियों को और इंद्रियों की क्रियाशीलता को प्रकृति के गुणों के द्वारा करता हुआ मानकर कभी उनमें आसक्त नहीं होता है। प्रकृते गुण सन्मूढ़ा संजन्ते गुण कर्मसु तान कृतस्न विदोक मंदा ना कृतस्न विन विचालयेत। माया के प्रभाव से मोहग्रस्त हुए मनुष्य सांसारिक कर्मों के प्रति आसक्त होकर कर्म में लग जाते हैं। अतः पूर्ण ज्ञानी मनुष्य को चाहिए कि वह उन मंद बुद्धि सकाम कर्मी वालों को विचलित ना करे। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य ध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। अतः हे अर्जुन, अपने सभी प्रकार के कर्तव्य कर्मों को मुझ में समर्पित करके पूर्ण आत्मज्ञान से युक्त होकर आशा, ममता और संताप का पूर्ण रूप से त्याग करके युद्ध कर पूर्ण रूप से त्याग करके युद्ध कर। ये मे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा
श्रद्धावंतो अनसूयन्तो मुच्यन्ते ते इति कर्म भी। जो मनुष्य मेरे इन आदेशों का ईर्ष्या रहित होकर श्रद्धा पूर्वक अपना कर्तव्य समझकर नियमित रूप से पालन करते हैं, वे सभी कर्म फलों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ये त्वेतदभ्य सूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्व ज्ञान विमूढ़ास्त अन्विद्धि नष्टान चेतस। परंतु जो मनुष्य ईर्ष्यावश इन आदेशों का नियमित रूप से पालन नहीं करते हैं, उन्हें सभी प्रकार के ज्ञान में पूर्ण रूप से भ्रमित और सब ओर से नष्ट भ्रष्ट हुआ ही समझना चाहिए। सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। सभी मनुष्य प्रकृति के गुणों के अधीन होकर ही कार्य करते हैं। यद्यपि तत्वदर्शी ज्ञानी भी प्रकृति के गुणों के अनुसार ही कार्य करता दिखाई देता है, तो फिर इसमें कोई किसी का निराकरण क्या कर सकता है? इंद्यस्ते इंद्रियास्ते राग द्वेषो व्यवस्थितो योर्न वशमागच्छेतो हयस्य परिपंथिनो। सभी इंद्रियां और इंद्रियों के विषय के प्रति आसक्ति और विरक्ति नियमों के अधीन स्थित होती है। मनुष्य को इनके अधीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही आत्म साक्षात्कार के पथ में अवरोध उत्पन्न करने वाले हैं। श्रेयान स्वधर्मो विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। दूसरों के कर्तव्य अर्थात धर्म को भली भांति अनुसरण करने की अपेक्षा अपना कर्तव्य पालन, अपना स्वधर्म को दोषपूर्ण ढंग से करना भी अधिक कल्याणकारी होता है। दूसरे के कर्तव्य का अनुसरण करने से भय उत्पन्न होता है। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मरना भी श्रेयस्कर होता है। कामना आने वाले श्लोकों में अब कामना रूपी शत्रु का शमन होगा, अर्थात इच्छाओं का। अर्जुन उवाच अथ किं प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वाश्रणेय बलादेव नियोजिता। अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी किसी की प्रेरणा से पाप कर्म करता है। यद्यपि ऐसा लगता है तो उसे बलपूर्वक पाप करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापाप्मा विद्येन मे वैरिणम। श्री भगवान ने कहा, इसका कारण रजोगुण से उत्पन्न होने वाले काम, विषय वासना और क्रोध बड़े पापी हैं। तू इन्हें ही संसार में अग्नि के समान कभी न तृप्त होने वाले महान शत्रु समझ। धूमेनावृर्यते वह्नि यथा दर्शो मलेन च बेनावृतो गर्भ तथा तेनेदमावृतम। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और धूल से दर्पण ढक जाता है, तथा जिस प्रकार गर्भाशय से गर्भ ढका रहता है, उसी प्रकार कामनाओं से ज्ञान ढका रहता है। एक बार फिर से बोलूंगी इसका। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और धूल से दर्पण ढक जाता है, तथा जिस प्रकार गर्भाशय से गर्भ ढका रहता है, उसी प्रकार कामनाओं से ज्ञान ढका रहता है। आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य बैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च। कुंती पुत्र, इस प्रकार शुद्ध चेतन स्वरूप जीवात्मा का ज्ञान कामना रूपी नित्य शत्रु द्वारा ढका रहता है, जो कभी भी तुष्ट न होने वाली अग्नि की तरह जलता रहता है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठान मुच्यते एते विर्मोह यत्सेय ज्ञानमावृत्य देहिनम। इंद्रियां, मन और बुद्धि कामनाओं के निवास स्थान होते हैं। इनके द्वारा कामनाएं ज्ञान को आच्छादित करके ढक के जीवात्मा को मोहग्रस्त कर देती है। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादो नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजहिह्यम्
ज्ञान विज्ञान नाशनम। अतः हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, तू प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके और आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार में बाधा उत्पन्न करने वाली इन महान पापी कामनाओं का बलपूर्वक समाप्त कर। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्य परम मन, मनस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु स। हे अर्जुन, इस जड़ पदार्थ शरीर की अपेक्षा इंद्रियां श्रेष्ठ हैं और इंद्रियों की अपेक्षा मन श्रेष्ठ है, मन की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है, और जो बुद्धि से भी श्रेष्ठ है तू वही सर्वश्रेष्ठ शुद्ध स्वरूप आत्मा है। एवं बुद्धे परम बुद्धवा संस्तभ्यात्मानमात्मा आत्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इस प्रकार हे महाबाहो अर्जुन, स्वयं को मन और बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा रूप समझकर बुद्धि के द्वारा मन को स्थिर करके तू कामनाओं रूपी दुर्जय शत्रुओं को मार। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में कर्म योग नाम का तीसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। We continue to the fourth chapter now. श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4, ज्ञान कर्म संन्यास योग। आने वाले श्लोकों में कर्म, अकर्म और विकर्ण का निरूपण है। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्त्वा वानहं व्ययम् विवस्वना मनवे प्राह मनु इक्ष्वाक वे ब्रवीत्। श्री भगवान ने कहा, मैंने इस अविनाशी योग विद्या का उपदेश सृष्टि के आरंभ में विवस्वान अर्थात सूर्य देव को दिया था। विवस्वान ने यह उपदेश अपने पुत्र मनुष्यों के जन्मदाता मनु को दिया और मनु ने यह उपदेश अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को दिया। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु सह काले नेह महता योगो नष्ट परंतप। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त यह विज्ञान सहित ज्ञान को राज ऋषियों ने विधि पूर्वक समझा, किंतु समय के प्रभाव से वह परम श्रेष्ठ विज्ञान सहित ज्ञान इस संसार से प्राय छिन्न भिन्न होकर नष्ट हो गया। स एवायं मया तेद्य योग प्रोक्तः पुरातन भक्तो असि मे सखा चेति रहस्यम हयेत तुत्तमम्। आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग आत्मा का परमात्मा से मिलन का विज्ञान तुझसे कहा जा रहा है, क्योंकि तू मेरा भक्त और प्रिय मित्र भी है, अतः तू ही इस उत्तम रहस्य को समझ सकता है। अर्जुन उवाच अपरम भक्तो जन्म परम भक्त विवस्वत कथमे तद पिजानीयाम त्वमादो प्रोक्त न विद्वानिति। अर्जुन ने कहा, सूर्य देव का जन्म तो सृष्टि के प्रारंभ में हुआ है और आपका जन्म तो अब हुआ है, तो फिर मैं कैसे समझूं कि सृष्टि के आरंभ में आपने ही इस योग का उपदेश दिया था। श्री भगवान उवाच बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परंतप। श्री भगवान ने कहा, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे अनेकों जन्म हो चुके हैं, मुझे तो वह सभी जन्म याद हैं, लेकिन तुझे कुछ भी याद नहीं है। अजो अपि सन व्यायात्मा भूतानामीश्वरो अपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्य आत्ममायया। यद्यपि मैं अजन्मा और अविनाशी समस्त जीवात्माओं का परमेश्वर होते हुए भी अपनी अपरा प्रकृति महामाया को अधीन करके अपनी परा प्रकृति यानी योग माया से प्रकट होता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब भी और जहां भी धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब मैं अपने स्वरूप को प्रकट करता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
स्मॉल इंटरप्शन। भक्तों का उद्धार करने की लगता है कोरोना का भी जन्म इसीलिए हुआ है। भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का संपूर्ण विनाश करने के लिए। अच्छा, ओके, हाँ, कोरोना के लिए भगवान को आना होगा, हम इसके लिए ही कर रहे हैं सर, कल्याण पूर्वक कार्य के लिए। भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का संपूर्ण विनाश करने के लिए, यहाँ दुष्ट कोरोना है हमारा, के लिए तथा धर्म की फिर से हम प्रभु एवं सर्वथा त्यक्त्वा पुनर्नमामिति सो अर्जुन। हे अर्जुन, कर्म ठीक है, इस प्रकार जो है वही फिर से है, बल्कि मुझे होता है क्रोधा मामुपाश्रिता भय तथा क्रोध तथा मुक्त हो, अनन्य भाव से शरणागत होकर मेरे इस ज्ञान से पवित्र होकर तप द्वारा मुझे अपने अपने भाव से मेरे भाव को प्राप्त कर चुके हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्तम तथैव भजाम्यहम् मम मम वर्तमानुवर्तन्ते सर्वशः। जो मनुष्य जिस भाव से मेरी शरण ग्रहण करता है, मैं भी उसी भाव अनुरूप उनको फल देता हूँ। प्रत्येक मनुष्य मेरे ही पद का अनुगमन करते पूजा कर करता होने पर भी तू मुझे अकर्ता ही समझ। न माम कर्माणि लिपन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो विजानाति कर्म भिनर न सबध्यते। कर्म के फल में मेरी आसक्ति होने के कारण कर्म मेरे लिए बंधन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार से जो मुझे जान लेता है, उस मनुष्य के कर्म भी उसके लिए कभी बंधन उत्पन्न नहीं करते हैं। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म शुभि कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वं कृतं। पूर्व समय में भी सभी प्रकार के कर्म बंधन से मुक्त होने की इच्छा वाले मनुष्यों ने मेरी इस दिव्य प्रकृति को समझकर कर्तव्य कर्म करके मोक्ष की प्राप्ति की। इसलिए तू भी उन्हीं का अनुसरण करके अपने कर्तव्य का पालन कर। किम कर्मेति कव्योप्यत्र मोहिता तत्वे कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस विषय में बड़े से बड़े बुद्धिमान मनुष्य भी मोहग्रस्त रहते हैं। इसलिए उन कर्म को मैं तुझे भली भांति समझा कर कहूंगा, जिसे जानकर तू संसार के कर्म बंधन से मुक्त हो सकेगा। कर्मो ह्यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणा। को भी समझना चाहिए, कर्म को भी समझना चाहिए और विकर्म को भी समझना चाहिए, क्योंकि अत्यंत कठिन है। कर्मण्यवश्येत् कर्मणि सब बुद्धिमान मनुष्य। जो मनुष्य कर्म में अकर्म शरीर को ना समझकर सांसारिक कर्म फलों से रहा है। आने वाले श्लोकों में अब महापुरुषों का आचरण बताया है। यस्य सर्वे संभ्रमं संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तमाहु पंडितम बुधा। जिस मनुष्य के निश्चय किए हुए सभी कार्य बिना फल की इच्छा के पूरी लगन से संपन्न होते हैं तथा जिसके सभी कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में भस्म हो गए हैं, बुद्धिमान लोग उस महापुरुष को पूर्ण ज्ञानी कहते हैं। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मण्याभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सा। जो मनुष्य अपने सभी कर्म फलों की आसक्ति का त्याग करके सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर कार्यों में पूर्ण व्यस्त होते हुए भी वह मनुष्य निश्चित रूप से कुछ भी नहीं करता है। निराशीर्य चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिष। जिस मनुष्य के स्वामित्व का त्याग है, शुद्ध मन केवल शरीर कभी पाप रूपी फलों को नहीं होता है। यदिच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वादितो मत्सर संसिद्धावसिद्धो च निबध्यते। जो मनुष्य स्वतः प्राप्त होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है और सभी द्वंद्वों से मुक्त और किसी से ईर्ष्या नहीं करता है,
जो सफलता और असफलता में स्थिर रहता है, यद्यपि सभी प्रकार के कर्म करता हुआ कभी बंधता नहीं है। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानवस्थित चेतस यज्ञायाचरत कर्म समग्रम प्रविलीयते। प्रकृति के गुणों से मुक्त हुआ तथा ब्रह्म ज्ञान में पूर्ण रूप से स्थित और अच्छी प्रकार से कर्म का आचरण करने वाले मनुष्य के सभी कर्म ज्ञान रूप ब्रह्म में पूर्ण रूप से विलीन हो जाते हैं। एक बार फिर बोलूंगी इसे। प्रकृति के गुणों से मुक्त हुआ तथा ब्रह्म ज्ञान में पूर्ण रूप से स्थित और अच्छी प्रकार से कर्म का आचरण करने वाले मनुष्य के सभी कर्म ज्ञान रूप ब्रह्म में पूर्ण रूप से विलीन हो जाते हैं। आने वाले श्लोक में यज्ञ और यज्ञ के फलों का विवरण है। ब्रह्मार्पण ब्रह्म हवि ब्रह्मार्गो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्रह्म ज्ञान में स्थित उस मुक्त पुरुष का समर्पण ब्रह्म होता है। हवन की सामग्री भी ब्रह्म होती है, अग्नि भी ब्रह्म होती है तथा ब्रह्म रूपी अग्नि में ब्रह्म रूपी कर्ता द्वारा जो हवन किया जाता है वह ब्रह्म ही होता है। जिसके कर्म ब्रह्म का स्पर्श करके ब्रह्म में विलीन हो चुके हैं, ऐसे महापुरुष को प्राप्त होने योग्य फल भी ब्रह्म ही होता है। देव में वापरे यज्ञं योगिना पर्युपासते ब्रह्माग्ना वपरे यज्ञं यज्ञनेवोपजुह्वति। कुछ मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं को भली भांति पूजा करते हैं, देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं। और इस प्रकार कुछ मनुष्य परमात्मा रूपी अग्नि में ध्यान रूपी यज्ञ द्वारा यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। श्रोत्रादि इंद्रियाण्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादि विषयान्य इंद्रिया अग्निषु जुह्वति। कुछ मनुष्य सभी ज्ञान इंद्रियों के विषयों को संयम रूपी अग्नि में हवन करते हैं और कुछ मनुष्य इंद्रियों के विषय को इंद्रिय रूपी अग्नि में हवन करते हैं। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नो जुह्वति ज्ञान दीपिते। जो कुछ मनुष्य सभी इंद्रियों को वश करके प्राण वायु के कर्मों को मन के द्वारा आत्मा को जानने की इच्छा से आत्मयोग रूपी अग्नि में हवन करते हैं। द्रव्य यज्ञास्त्र सॉरी द्रव्य यज्ञास्त्र को यज्ञ योग तथा परे स्वाध्याय ज्ञान द्वारा मनुष्य तपस्या द्वारा और कुछ मनुष्य अष्टांग यज्ञ करते हैं। कुछ अन्य मनुष्य वेद शास्त्रों का अध्ययन करके ज्ञान और कुछ मनुष्य व्रत धारण करके यज्ञ करते हैं। अपाने प्राणम प्राणे अपान तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणा। बहुत से मनुष्य अपान वायु में प्राण वायु का और उसी प्रकार प्राण वायु में अपान वायु का हवन करते हैं तथा अन्य मनुष्य प्राण वायु और अपान वायु की गति को रोककर समाधि में प्रवृत्त होते हैं। अपरे नीताहारा प्राण प्राणेषु जुह्वति सर्वे अप्येते यज्ञ विदो यज्ञ क्षपित कल्मषा। कुछ मनुष्य भोजन को कम करके प्राण वायु को प्राण वायु में ही हवन किया करते हैं। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण सभी पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोको सत्य यज्ञस्य कुंतो अन्य कुरु सत्यतम। ये कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञों के फल रूपी अमृत को चखकर यह सभी योगी सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। और यज्ञ को ना करने वाले मनुष्य तो इस जीवन में भी सुख पूर्वक नहीं रह सकते हैं, तो फिर अगले जीवन में कैसे सुख को प्राप्त हो सकते हैं। एवं बहुविधा यज्ञा वित्ता ब्रह्मणो मुखे कर्म जान विधितान सर्वा नेवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। इसी प्रकार और भी अनेक प्रकार के यज्ञ वेदों की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। इस तरह उन सबको कर्म से उत्पन्न होने वाले जानकर तू कर्म बंधन से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा।
आने वाले श्लोकों में अब ज्ञान की महिमा बताई है। श्रेयान द्रव्यमयाद्य, श्रेयान द्रव्यमयाद्य या I think we have got an extension. Looks like if you want to have water, you can have. थैंक यू सर। श्रेयान द्रव्यम याद्य याज्य ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतप अर्जुन, धन संपदा के द्वारा किए जाने वाले यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा सभी प्रकार के कर्म ब्रह्म ज्ञान में पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं। तत्विधि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। यज्ञों के उस ज्ञान को तू गुरु के पास जाकर समझने का प्रयत्न कर। उनके प्रति पूर्ण रूप से शरणागत होकर सेवा करके विनीत भाव से जिज्ञासा करने पर वे तत्वदर्शी ब्रह्मज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। यज्ञात्वा न पुनर्मोहवे एव यास्यसि पांडव येन भूतान्य शेषेण द्रक्ष्यस्या आत्मन आत्म यथोमयि द्रक्ष्यस्या आत्मन यथोमयि। हे पांडुपुत्र, उस तत्व ज्ञान को जानकर फिर तू कभी इस प्रकार के मोह को प्राप्त नहीं होगा तथा इस जानकारी के द्वारा आचरण करके तू सभी प्राणियों में अपनी ही आत्मा का प्रसार देखकर मुझ परमात्मा में प्रवेश पा सकेगा। अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृतम् सर्व ज्ञान प्लवेनेव व्रजिनम संतरिष्यति। यदि तू सभी पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू मेरे ज्ञान रूपी नौका द्वारा निश्चित रूप से सभी प्रकार के पापों से छूटकर संसार रूपी दुख के सागर को पार कर जाएगा। यथे धांसी समिधो अग्नि भस्मसा कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसा कुरुते तथा। हे अर्जुन, जिस प्रकार अग्नि ईंधन को जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार यह ज्ञान रूपी अग्नि सभी सांसारिक कर्म फलों को जलाकर भस्म कर देती है। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन मणि विन्दति। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। इस ज्ञान को तू स्वयं अपने हृदय में योग की पूर्णता के समय अपनी ही आत्मा में अनुभव करेगा। श्रद्धा वा लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति अमुचरीण अमु शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। जो मनुष्य पूर्ण श्रद्धावान है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वही मनुष्य दिव्य ज्ञान को प्राप्त होकर वह तत्क्षण भगवत प्राप्ति रूपी परम शांति को प्राप्त हो जाता है। अज्ञश्च श्रद्धा नाश्च संशयात्मा विनश्यति नायम लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मना। जिस मनुष्य को शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, शास्त्रों पर श्रद्धा नहीं है और शास्त्रों को शंका की दृष्टि से देखता है, वह मनुष्य निश्चित रूप से भ्रष्ट हो जाता है। इस प्रकार भ्रष्ट हुआ संशयग्रस्त मनुष्य न तो इस जीवन में और न ही अगले जीवन में सुख को प्राप्त होता है। योग सन्न्यस्त कर्माणम ज्ञान संजिन संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबद्धन्ति धनंजय। हे धनंजय, जिस मनुष्य ने अपने समस्त कर्म के फलों का त्याग कर दिया है और जिसके दिव्य ज्ञान द्वारा समस्त संशय मिट गए हैं, ऐसे आत्मपरायण मनुष्य को कर्म कभी नहीं बांधते हैं। तस्माद् ज्ञान संभूतम हृतस्थम ज्ञान सिनात्मन चित्तवैनम संशय योगम आतिष्ठोत तिष्ठ भारत। अतः हे भरतवंशी अर्जुन, तो अपने हृदय में स्थित
इस अज्ञान से उत्पन्न अपने संशय को ज्ञान रूपी शस्त्र से काट और योग में स्थित होकर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। एक बार फिर पढ़ रही हूँ उसे, लास्ट श्लोक है। हे अर्जुन, तू अपने हृदय में स्थित इस अज्ञान से उत्पन्न अपने संशय को ज्ञान रूपी शस्त्र से काट और योग में स्थित होकर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्रों श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में दिव्य ज्ञान योग नाम का चौथा अध्याय संपूर्ण हुआ। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। Very nice. हरि ओम तत्सत। Thank you, Soni. Narayan, Narayan. थैंक यू। Thanक यू सर। थोड़ी खांसी आ गई थी, थोड़ा हाँ, अटक रही थी। थोड़ा पानी पीते रहना बीच में वो। बीच में पानी। हाँ, आज। क्योंकि सब नोटिफिकेशन आया तो strain मुझे हो लगा जाता ही कट हो गई है। यानी थोड़ा स्ट्रेनस है वैसे, तो पीते रहना चाहिए पानी। So now the 10 minutes on this. सर निकल गए, भाग लिए क्या? कट लिए? रमनजीत सर लगता है। हाँ, रमनजीत सर कट लिए मैंने। तो I wanted to एक श्लोक यदा यदा ही धर्मस्य इसमें था, तीसरे में था कि चौथे में था? तीसरे में सर चौथे में है, चौथे फोर्थ चैप्टर में है। यदा यदा 7th and 8th परित्राणाय साधूनाम एंड यदा यदा ही धर्मस्य। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। हाँ, धर्म संस्थान। धर्म संस्थापना। और सर ये 8-9 टाइप के यज्ञ दिए हैं, ये भी जरूरी है। कौन सा भीतर? हाँ हाँ सर ये लास्ट में आके हाँ अष्टांग योग और सब ना। हाँ, यज्ञ और यज्ञ फल दिया है ना, ये भी। हाँ, ये हमारे से योग से कनेक्टेड हो जाता है सारा। करेक्ट करेक्ट। ये हाँ, जो 8 यज्ञ द्वारा हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। भोजन का मिताहार फिर है एक। हाँ, हाँ, और प्राणायाम से प्राप्त कर सकते हैं। और हठ योग वेदों की द्वारा वाणी कर से, सकते हैं। वेदों की वाणी से, ज्ञान योग से कर सकते हैं, स्वाध्याय से कर सकते हैं। अष्टांग योग, यस, धन संपत्ति ये भी के दान द्वारा भी कर हाँ, सकते हैं। दान द्वारा भी कर सकते हैं। इस वाले में ये है। इंद्रियों और के वश से उससे करने, पहले मतलब प्रत्याहार करने से भी कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, प्रत्याहार से भी 8 मन के तरह के। संयम और उससे पहले वाले में सर ये 8वां जो है, नेतम कुरु कर्म त्वम, कर्ड में 8th श्लोक। 8 हाँ, 3rd चैप्टर 8th श्लोक। 3rd चैप्टर। अच्छा, हाँ जी, वो भी जरूरी है। नियतम कुरु कर्म। हाँ हाँ, वो भी जरूरी है हमारी। राइट। और सबसे पहला ही तो स्वधर्म वो कहा है, मैंने मनु का जन्म सर वो इसमें ही है ना, 4th लेसन का, 4th चैप्टर का 1st श्लोक है। फर्स्ट ओनली हाँ, 4th का 1st, वो भी बहुत जरूरी है। विवस्वान सूर्य देव को दिया, और विवस्वान ने यह उपदेश अपने पुत्र मनुष्यों के जन्मदाता मनु को दिया। और मनु ने यह पुत्र राजा इक्ष्वाकु। योग विद्या का उपदेश सबसे पहले सूर्य देव को मिला। विवस्वान, उनका नाम इसमें विवस्वान है। और उसने यह मनु को दिया, मनु से ये पुत्र इक्ष्वाकु। और चारों वर्णों का भी इसमें बताया है। चतुर्वर्ण का वो गुणों के 13वें श्लोक में गुणों के द्वारा उसको ये किया है, वर्णों को। दिस इज आल्सो गुणों के आधार पर कर्मों को विभाग किया है, कर्मों का विभाग किया है। हाँ जी, 13वां। अच्छा है, 13वां। वेरी नाइस। चलो, और कुछ कोई बोलना चाहता है? सबसे इम्पोर्टेंट ज्ञान योग है। सबसे इम्पोर्टेंट ज्ञान योग है। That's what he says ultimately, ना?
अब सब अभी ये चैप्टर में उसने ऐसे बोला है, सभी इम्पोर्टेंट है, कर्म योग से भी कर सकते हैं, ज्ञान योग यहाँ पे उसने ज्ञान इसमें योग सगुण भगवान का सगुण ना कि पाप करने पर भी इफ यू डू ज्ञान योग आप दिव्य ज्ञान द्वारा, हाँ, you will be benefited. yes, see, you will see this in every chapter. There are ways, so there are multiple paths which have been suggested by him. That is what we have to understand. We have to understand the multiple paths. थर्ड चैप्टर में अनासक्त भाव का नियत कर्म करने का जोर दिया गया है, यानी नियत कर्म स्वधर्म का और है। नियत कर्म। हाँ, तो वो भी ध्यान रखना कि थर्ड में है उसमें। यहाँ पे यज्ञ का दिया हुआ है, यहाँ पे हाँ, उसके फलों ज्ञान के आधार यज्ञ। पर दिया गया है। ज्ञान योग सबसे बेस्ट है। चलो, anyway, with first reading at least something is going in, Yeah. and We are at least understanding. It's a good actually by the end of it we will have some understanding of the whole thing. और प्रकृति का पूरा समझाया है तो हम लोगों को ही समझ आएगा जो योग के लोग हैं। हाँ, वही को नहीं समझ। हाँ, सांख्य का जो है वो सांख्य जो है इसमें हमें तो समझ आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो मन, बुद्धि, अहंकार, सबका रेफरेंस है इसमें, सबका रेफरेंस है। स्वधर्म का, जिसमें स्वधर्म वाला 35वां है। इफ यू वांट सर एग्जैक्ट ना, अध्याय 3 का 35 जो है वो स्वधर्म है उसमें। तो हमेशा स्वधर्म पर जोर दिया जाता है, तो एग्जैक्टली श्रेयान स्वधर्मो विगुणः पर धर्मात् स्वनुनिष्ठात्, 35वां श्लोक। So that one is also important. Yeah. That is what I wanted to come. Yes, ये बहुत important है। मतलब दूसरे के कर्तव्य करने के अनुसरण करने की अपेक्षा अपना स्वधर्म करना, दोषपूर्ण ढंग से भी करना भी ठीक है। दोषपूर्ण क्या तो भी ठीक ही है। सर मेरे को इससे थोड़ी प्रेरणा मिलेगी, दोषपूर्वक कर रही है तो भी ठीक है। ठीक ही है, चलता है, स्वधर्म है तुम्हारा, इसीलिए तो बताया तुम लोग, इसलिए तुम 12th मैच मत समझो, ओपनिंग बैट्समैन ही हो, भले पहला टेस्ट मैच है, भले पहले टेस्ट, दोष जो है वो ठीक ही है, चलता है अपने। ओके, चलो शांति शांति बोल के बटन बंद करेंगे। हाँ सर आप बोलिए। हाँ मैं बोलूं? Who is लक्ष्य जोशी? लक्ष्य जोशी को ने अपना, मम्मी ने किसी को दिया हो। अच्छा, नहीं हिना का बेटा है लगता है। नीचे लिख रहा है क्या? हिना तो छुप के बैठी क्यों है वो? सोई है क्या? लक्ष्य जोशी। ओके, चलो शांति शांति बोलते हैं। ओके, एक बार वो बोल दे। शांति शांति शांति। Thank you very much. हरि ओम। नमो नमः। थैंक यू सोनी, थैंक यू सर। कल मिलेंगे, कल 5th and 6th। ओके, Thank you, Soni. Thank you so much. Thank you.